थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े। केवल दो नर ना अघाते थे, केवल दो नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। अब इसके बाद ये सब घटनाक्रम हुआ। उसके बाद कर्ण ने सोचा कि चलिए राघव से मिलते हैं। वो कृष्ण जी से मिलने जाता है। फिर कृष्ण जी उसे समझाते हैं कि देखो, अगर तुम पांडवों के साथ आ जाओगे, दुर्योधन तुम्हारे ही बल पे उछल रहा है। अगर तुम पांडवों के साथ आ जाते हो, मतलब वहाँ पे शाम दाम दंड भेद की बात होती है, तो शाम दाम दंड भेद जब चारों चीज़ें अपनाई जाती हैं तो युद्ध और प्यार में ऐसा कहा जाता है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो उस समय सबसे ज़्यादा मनोविज्ञानी कोई व्यक्ति था तो आप जानते ही हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं कि अगर तुम पांडवों के साथ आ जाते हो तो दुर्योधन वैसे ही हार मान लेगा, वो तुम्हारे बल पे ही कूद रहा है, तुम्हारे बल पे वो इतना ज़्यादा उत्सुक है कि युद्ध किया जाए। ठीक है, चलो। तो मैं आपको वो सुनाता हूँ जब भगवान कर्ण से बात कर रहे होते हैं। अब कर्ण कृष्ण संवाद आता है, सुनिएगा कि भगवान सभा को छोड़ चले, भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धरकर, हरि बड़े प्रेम से कर धरकर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। हरि बड़े प्रेम से कर रखकर, कंधे पे हाथ रखा उन्होंने और उसको लेकर के रथ पे चढ़ गए। हरि बड़े प्रेम से कर धरकर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, रथ चला परस्पर बात चली, शम डम की टेढ़ी घात चली। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, सुनिए। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धन धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। हो विवश हमें धन धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग्य कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती या कि मरण केवल। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती या कि मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। कर्ण से क्वेश्चंस हो रहे हैं, सुनिए। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूड़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। अब उसके बाद देखिए क्या होता है कि बाहर सोड़ित की तप्त धार, बाहर सोड़ित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निरसन विशन बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, चिंता है मैं क्या और करूं। शांति को छिपा के इस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने। हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है। यदि एक बात तू माने तो शांति नहीं जल सकती है। सम्राज्ञी अभी टल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। देखिए, पा तुझे धन्य है दुर्योधन। अब वो अपना जाल फैला रहे हैं, सुनिए। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू पृछा कुक्ष का प्रथम लाल। अब उसे बताया जा रहा है कि तुम जो कुंती के प्रथम लाल हो, कुंती ने सूर्य से तुम्हें प्राप्त किया था। अब देखिए, कर्ण भी भ्रम में है, भ्रम में है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। हालांकि बाद में वो कृष्ण को, राघव को उत्तर भी देता है, सुनिए। क्या घटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्ष का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है।
बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। शरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा। पर कौन दोष इसमें तेरा, पर कहा मान अब तू मेरा। चल होकर संग अभी तेरे, है जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तने ज्येष्ठ। अब देखिए साम दाम दंड भेद की जो परिकल्पना है वो कैसे चल रही है। कुंती का तू ही तने ज्येष्ठ, बल बुद्धि में है परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद, मोद के साथ आरती उतारेंगे तेरी। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पदत्राण भीम पहनाएगा, पदत्राण भीम पहनाएगा। धर्माधिप चमर डुलाएगा, धर्माधिप उनको पंखा करेंगे। धर्माधिप चमर डुलाएगा, धर्माधिप यानी धर्मराज युधिष्ठिर। धर्माधिप चमर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे। सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी। पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, सब लोग तुझे पहचानेंगे। असली स्वरूप में जानेंगे, खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। जब कुंती को प्रथम पुत्र मिल जाएगा तो वो भी फूली नहीं समाएगी। सुनिए, रण अनायास रुक जाएगा, रण अनायास रुक जाएगा। कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता हूँ, कुरुराज समर्पण करता हूँ। साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। मतलब कौरवों को अगर तुम छोड़ के आ जाओगे तो वो रण रुक जाएगा और जो पृथ्वी का शोक है वो संताप मिट जाएगा। सुनिए, सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ। सब कुछ सुना कर्ण ने, अधीर हो गया। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी यह माया है, फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिनमण से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। मुझे पता है, मेरे पिता सूर्य ने मुझे ये सब चीज़ें बहुत पहले बता दी हैं। दिनमण से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन यह सोचा करता हूँ। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन यह सोचा करता हूँ। कैसी होगी वह माँ कराल, कैसी होगी वह माँ कराल। निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है। निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है। अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास 10 तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, आती फिर उसको फेंक कहीं। नागिन होगी वह नारी नहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, हे कृष्ण आप चुप ही रहिए। इस पर न कुछ अधिक कहिए, सुनना न चाहते तनिक श्रवण। जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नारी नहीं, वह नारी नहीं कुल पाली थी। सरपीड़ी परम विकराली थी। वो कुल पालक नारी नहीं हो सकती, वो सरपीड़ी है, नागिन है। सरपीड़ी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका हिय था। उसका दिल जो था वो पत्थर के समान था, पत्थर समान उसका हिय था। सुत से समाज बढ़कर प्रिय था, गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश छिपा करके। दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, माँ का पै भी न पिया मैंने। उल्टे अभिशाप लिया मैंने, वह तो यशस्विनी बनी रही। उसके ऊपर कोई आरोप ही नहीं आया, कोई आक्षेप ही नहीं आया। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता।
वास्तविकता है, और कर्ण इन सब चीज़ों को झेल करके आया हुआ व्यक्ति है। सुनिए, कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता, मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, अब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं, कुंती को तब भी कोई ग्लानि नहीं हुई, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य प्रथा, सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा, माँ की ममता वहाँ भी काम नहीं आई। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा, छिपकर भी तो सुधि ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पाँच तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में झूली, पाँच तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है, क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, कर्ण के प्रश्न सुनिए, कि क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर नारियां सदै हो जाती हैं। क्या बेहतरीन प्रश्न है, सुनिए, कि क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर नारियां सदै हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझसे दूर हट खड़ी रही, वह पाप अभी भी है मुझ में, वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा, क्या वह पाप अब कुंती को नहीं काट लेगा। जो पाप, जिस पाप के कारण उसने मुझे धारा में फेंक दिया था, प्रवाहित कर दिया था, क्या वह पाप अब मुझे नहीं अब उसको नहीं काटेगा। कर्ण का प्रश्न भी वांछनीय है। देखिए, नारियां सदै हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझसे दूर हट खड़ी रही, वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। अब ऐसा क्या हो गया कि मैं पुण्य चरित्र के रूप में आ गया उसके सामने। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, कैसे मैं पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडवों की जय। कुंती का हृदय आखिर चाहता क्या है, मेरा सुख चाहता है कि पांडवों की जय चाहता है। अब आप बताएं, यह अभिनंदन नूतन क्या है। उनको भी समझ में आया, कर्ण को भी समझ में आ गया कि अब जो कृष्ण जी की बातें हैं, ये मीठी मीठी बातें हैं, ये लालच दिया जा रहा है। तो वो पूछ रहा है कि यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित ना स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग्य सदा बरसाता था। किंचित ना स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग्य सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए। सच है कि झूठ मन में गुनिए, धूलों में मैं था पड़ा हुआ। किसका स्नेह पाप बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया। नृपता दे महिमावान किया, अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन, देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों पर मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नवजन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम।
है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। अब दुर्योधन से इतनी घनिष्ठ मित्रता हो जाने के बाद कर्ण कहता है, अब मैं, अगर मुझे स्वर्ग भी मिल जाए तो क्या है, तो मैं उससे मुंह नहीं मोड़ सकता। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे, हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर, पर मैं कैसा पापी हूँगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। अगर मैं भी उसे धोखा दे दूंगा तो फिर मेरे जैसा पापी कोई नहीं होगा। फिर रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, अब उसके ऊपर विपत्ति आ रही है, तो मेरा ये धर्म बनता है कि मैं उसकी रक्षा करूं, मैं उसका साथ दूं। तो कर्ण कहते हैं कि रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय, मैं भी कुंती का एक तनय, किसको होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा, संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह ही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज मिला, फिर गया तुरंत जब राज मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। अब उसको लगेगा कि कर्ण तो बहुत पापी है। फिर गया तुरंत जब राज मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन को भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डरकर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। सब लोग कहेंगे, सब लोग कहेंगे डरकर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई न कहीं भी चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। कर्ण को यह भी चिंता है कि सारा जग मुझ पर थूकने लगेगा, कि कोई न कहीं भी चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तब त्यागशील जप याग दान, मेरे होंगे मिट्टी समान। सब कुछ मैं चाहे जो भी करूँगा, फिर तप करूँगा, त्याग करूँगा, शील करूँगा, पराक्रम करूँगा, जप करूँगा, त्याग करूँगा, दान करूँगा, कुछ भी उसके समान नहीं हो पाएगा। फिर मेरे होंगे मिट्टी समान, लोभी लालची कहाऊँगा। और उसके बाद तुम्हारे साथ अगर जाऊँगा केशव, तो मैं लोभी या लालची हो जाऊँगा। कर्ण की भी बात अपनी जगह बहुत सही थी कि लोभी लालची कहाऊँगा, किसको क्या मुख दिखलाऊँगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य, सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण में सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। अगर ऐसा ना हुआ होता, सब कुछ कुंती ने पहले ही बता दिया होता, तो कर्ण कभी दुर्योधन से जाकर के मिलता ही नहीं और पांडवों को वन भी नहीं मिलता। लेकिन नौका तट छोड़ चली, अब तो समय निकल गया है केशव, लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। वह बीच नदी की धारा है, सूझता नकुल किनारा है, सूझता नकुल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं कुछ तन करके, कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव यह सुयश सुयश क्या है। केशव यह सुयश सुयश क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना नाम जो ले सकते, परिचय न तेज का दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं, केवल कुल का खा रहे होते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता नक्षत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब उसे देख ललचाते हैं, सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, कुल गोत्र नहीं साधन मेरा। पुरुषार्थ एक बस धन मेरा, कुल ने तो मुझको फेंक दिया। पीड़ा देखिए कर्ण की कि कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। अब वंश को मेरी जरूरत पड़ी तो वो मुझे खोजने आ गया। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचलूंगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही गति मेरी है,
हे कृष्ण यही मति मेरी है, मेरा सुझाव तो बस यही है कि मैं यही सोच रहा हूँ कि या तो कुरुपति का विजय, मैं विजय पताका फहरा दूंगा उनकी, या फिर अर्जुन के हाथों में मर जाऊंगा रण में। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है, बाकी कोई तीसरी गति नहीं है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया, धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरवर हो अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जो तरवर को पा जाए, उसकी छांव में रहे, उसकी छांव में फले फूले और उसको स्वयं कटवा दे उसके बगल में खड़े होकर के, ये कहाँ मैं कर सकता हूँ। इससे अच्छा है तो मैं आप स्वयं कट जाऊं। सुनिए, जिस नर की बाह गही मैंने, जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा। केशव ऐसा कभी नहीं होगा, उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा, जीते जी उसे बचाऊंगा या आप स्वयं कट जाऊंगा। कर्ण का भी प्रण अनमोल है, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कर्ण की मित्रता और कर्ण की दानशीलता, यही दोनों प्रचलित हैं। सुनिए कि मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन, धरती की तो क्या है बिसात, आ जाए अगर वैकुंठ हाथ, अगर मुझे स्वर्ग भी मिल जाए, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरपति के चरणों में धर दूं, सिर लिए स्कंध पर चलता हूँ, सिर लिए स्कंध पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ, यदि चले वज्र दुर्योधन पर, अगर दुर्योधन पर वज्र चलने वाला हो, ले लूं बढ़कर उसने ऊपर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर, कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला, सम्राट बनेंगे धर्मराज या पाएगा कुरुराज ताज, लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है, कुरुराज चाहता मैं कब हूँ, कुरुराज चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ, कुरुराज चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ। क्या नहीं आपने भी जाना, क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको ना आज तक पहचाना, जीवन का मूल समझता हूँ, जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ, जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं, धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं, भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय, दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छो भी न सकी मन को, तृष्णा छो भी न सकी मन को, वैभव विलास की चाह नहीं, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, दान की देव सरिता केवल, करतल से जसती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता नर क्या कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभूत अत्यल्प हास, कुछ चाक चिक्य कुछ क्षण विलास। और राज्य में क्या हो सकता है कि चिंता प्रभूत अत्यल्प हास, कुछ चाक चिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाभ शिखर, प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ ना होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों पर, बसता वह कहीं पहाड़ों पर, सैलों की फटी दरारों में, होकर समृद्ध सुख के अधीन, मानो होगा निततपः क्षीण, मानो होगा निततपः क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन, सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना,
वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारि प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वहीं फड़िबंद छुड़ाते हैं, वहीं फड़िबंद छुड़ाते हैं, धरती पर हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विध उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है, सामने प्रलय गहराता है। रह रहकर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती हैं। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं कि समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजिए केशव, अब देर नहीं कीजिए केशव, अवसेर नहीं कीजिए केशव। धनु की डोरी तन जाने दें, संग्राम तुरंत थन जाने दें। तांडवी तेज लहराएगा, तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। पर एक विनय है मधुसूदन, पर एक विनय है मधुसूदन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए मेरी यह जन्म कथा गोपन। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए। मैं इसे जान यदि पाएंगे सिंहासन को ठुकराएंगे, मैं इसे जान यदि पाएंगे सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी न उसे रख पाऊंगा, मैं भी न उसे रख पाऊंगा। दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट में पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, अच्छा अब चला प्रणाम आर्य। हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होगा। शर से चरण स्पर्शन होगा, शर से चरण स्पर्शन होगा। बाणों से मैं आपका चरण स्पर्श करूंगा रण में। सर से चरण स्पर्शन होगा। जय हो दिनेश नभ में बिहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधेय उतर आया, रथ से राधेय उतरता है और चल देता है। हरि के मन में विस्मय छाया, बोले कि वीर शतबार धन्य, बोले कि वीर शतबार धन्य। तुझसा न मित्र कोई अनन्य, तू कुरपति का ही नहीं प्राण। नरता का है भूषण महान, नरता का है भूषण महान। और यहीं पर यह संवाद खत्म हुआ। यह कविता सुन करके या पढ़ करके मेरा तो रोम रोम बिल्कुल कंपित हो जाता है। आपको भी अगर ऐसा ही लगता है, ऐसा ही महसूस होता है, तो मैं पूरी रश्मि रथी के लिए एक सीरीज़ लेकर के आऊँगा। वह आपको अगर सुनना है तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।